जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 30 जीके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग आंसर जानते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ऑप्शन नंबर सी नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना यह हुई थी 1953 में। यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि 1953 आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना यह हुई थी 1872 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1872 सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुई थी ग्रीस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सेवा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रयान 3 मिशन का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए BS रामा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, केरल राज्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 10 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? याद रखिएगा, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट यह बनी थी ऑप्शन नंबर बी अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक मेल की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? यानी कि कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो पर्वत है यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गुजरात का कच्छ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
1973 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, यह देने वाले ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी नदी बंगाल की शौक कही जाती है? तो बंगाल की शौक नदी यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान यह शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है यह होती है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन घोषित हुआ था? तो भारत का पहला स्मार्ट शहर यह घोषित हुआ ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रंथ को हिंदुओं का संविधान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मुनि स्मृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो वह कौन सा राज्य है जिसे अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी कोरोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष आयु को मतदान का अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा, यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 1989 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इन दोनों में कौन सही है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। आप सभी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।